रात को 11 बजे एक घर पर डोल बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा एक वृद्ध आदमी हांफते हुए हाथ में एक चिट्ठी लिए खड़े थे। दरअसल वो वृद्ध आदमी मोहन से मिलना चाहता था। मोहन ने उसको अंदर बुलाया तो उस वृद्ध आदमी ने मोहन के हाथ में वो चिट्ठी दे दी। मोहन ने वो चिट्ठी पढ़ी और उस ऑटो वालों को वापस जाने के लिए बोला जिससे वो वृद्ध आदमी आया था। उस चिट्ठी में मोहन के पिता ने मोहन को उस वृद्ध आदमी की मदद करने के लिए कहा था। वृद्ध आदमी ने मोहन से कहा कि आपके पिता ने तो बोला है कि आप मेरी मदद करवा देंगे। मोहन ने भी उस वृद्ध आदमी को भरोसा दिलाया और खाना खिलाकर सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। दरअसल बात ये थी कि उस वृद्ध आदमी के लड़के की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद उस आदमी को दैनिक खर्चे के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। उसके बेटे का डेथ क्लेम किसी कागज़ की वजह से रुक गया था जिसे पूरा करने के लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत थी। वो वृद्ध आदमी कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था, इसीलिए उसको दिल्ली जाने में बहुत डर लग रहा था। उसने अपने पुराने बॉस से सहायता मांगी। उसके पुराने बॉस ने सहायता करते हुए उसे दिल्ली में अपने बेटे मोहन के पास भेज दिया। अगले दिन सुबह मोहन ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और उस बूढ़े आदमी का पूरा काम करवा दिया। काम पूरा होने के बाद मोहन ने उस वृद्ध आदमी की टिकट भी करवाई और उसको एक मिठाई का डिब्बा भी दिया था। उस वृद्ध आदमी ने मोहन को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा, बेटा तुम्हारे पिता बहुत ही धन्य हैं जो उन्हें तुम्हारी जैसी औलाद मिली। उस वृद्ध सज्जन ने मोहन से कहा, बेटा अपने पिता के लिए कोई संदेश देना चाहते हो तो उन्हें दे दे। तब मोहन ने कहा कि अंकल मैं वो मोहन नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे थे। मोहन ने कहा, जब उस चिट्ठी को पढ़ रहा था तो उसमें मोहन के नंबर थे और उसने उस नंबर पर कॉल किया तो पता चला मोहन यहाँ दिल्ली में नहीं है, कुछ दिनों बाद लौटेगा। उस वृद्ध आदमी ने हैरान होते हुए पूछा, बेटा तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? मोहन ने कहा, मैं आपकी उम्र, उम्मीद और तकलीफ़ को देखकर मना नहीं कर पाया। इतना सुनकर वृद्ध भावुक हो गए और नम आंखों के साथ ये कहते हुए अपनी बस की ओर चल दिए कि कौन कहता है कि भगवान नहीं होते हैं। मोहन भी भारी मन से लेकिन सुकून के साथ खुद पर गर्व करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस दिन मोहन को बहुत ही सुकून भरी नींद आई। दोस्तों, ऊपर वाले ने इस संसार में सबको मदद करने की सामर्थ्य नहीं दी है, लेकिन कई लोग चाहकर भी मदद नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आपको भगवान ने इस काबिल बनाया है तो ये जिम्मेदारी आप ज़रूर निभाएं। जब जीवन को पलट कर देखेंगे तो सिर्फ ऐसी ही कहानियों की वजह से आपको अपने जन्म पर गर्व होगा। यदि आपने भी अपने जीवन में इसी तरह किसी की सहायता की है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो दोस्तों, इसी तरह की रोमांचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।